नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 12वीं सेंचुरी में एक प्रीचर थे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। इन्होंने इटली में काम किया था। पहले ये प्रीचर थे, बाद में इन्होंने एनिमल राइट्स और इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम किया। इन्हीं की याद में 4 अक्टूबर का जो दिन है वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी आज का जो दिन है वो वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे है। देखो, आज के समय में हम एनिमल्स के प्रति काफ़ी कम कंपैशन शो करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन हो जाए तो 10,000 रुपये तक का फाइन है, लेकिन किसी एनिमल को मारा पीटा जाता है तो फाइन है सिर्फ 50 रुपये, 500 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइव स्टॉक को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है कई स्टेट्स में, तो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। कैसे लाइव स्टॉक को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेकिन एनिमल वेलफेयर के लिए एक छोटा सा बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड। तो ये सब एग्जाम्पल्स शो करते हैं आज के समय में जो लॉ है वो भी ये मानता है एनिमल जैसे सिर्फ नॉन सेंटिनेंट कमोडिटी है। नॉन सेंटिनेंट कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जिनके पास किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता नहीं होती। जैसे देखो, कोई नॉन लिविंग थिंग है, माइक है या फिर पैड है जिसकी सहायता से मैं लिख रहा हूँ, ये तो निर्जीव चीज़ है ना, कुछ महसूस नहीं होता इनको। लेकिन लॉ एनिमल्स को भी नॉन सेंटिनेंट कैटेगरी मान लेता, स्पीसीज मान लेता है, जैसे उनको भी कुछ महसूस नहीं होता, उनको ह्यूमन बींग्स चाहे मर्जी कैसे भी डिस्पोज कर सकते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। ह्यूमन बींग्स का जो वेलफेयर है वो एनिमल के वेलफेयर से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। कैसे? आप एग्जाम्पल्स की सहायता से देखिए। बी यानी मधुमक्खी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है पोल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। लेकिन आप इनकी इंपॉर्टेंस समझिए। पूरे वर्ल्ड में 100 जो इंपॉर्टेंट क्रॉप स्पीसीज हैं जो 90% पॉपुलेशन को फीड करती हैं, उनमें से 70 को इनके द्वारा पोलिनेट किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा। अगर ये मधुमक्खी लुप्त हो गई तो उन क्रॉप्स की पोलिनेशन कैसे होगी, क्रॉप्स प्रोड्यूस कैसे होंगी। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, डंग बीटल्स। ये डंग बीटल्स हमारे बचपन में हम इन्हें खूब देखा करते थे, लेकिन आज के समय में ये कम दिखते हैं। इवन आप चिड़िया देख लीजिए, एक वो चिड़िया आपको याद होगी जो हम काफ़ी देखा करते थे बचपन में, लेकिन आज रेयरली वो चिड़िया देखने को मिलती है। तो हमारे देखते देखते काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही हैं। खैर, हम बात कर रहे थे इन डंग बीटल्स की। ये 65 मिलियन ईयर्स एगो इवोल्व हुए थे। और ये क्या करते हैं, ये गोबर को खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। इससे सोइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। और इवन और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे डेड बॉडीज होती हैं उनको डिग्रेड करते हैं और सोइल को इनरिच करते हैं। लेकिन देखो, ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे स्पीसीज की संख्या कम होती जा रही है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो कल को सोइल को इनरिच कौन करेगा? सोइल तो हमारी पूरी तरह से डिग्रेड होती जा रही है, कुछ पैदा ही नहीं होगा सोइल पे। इस प्रकार की हमारी सोइल बनती जा रही है। अब आप इस इशू की दूसरी डायमेंशन समझिए। बड़े स्केल पर एनिमल्स की फार्मिंग होती है ताकि उनसे फूड प्राप्त किया जा सके, उनसे मीट, अंडे, दूध, ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सके। इस प्रकार के बैटरी केज फॉर्म्स को आपने देखा होगा। यहाँ पर बड़े स्केल पर हैंस को रखा जाता है और इन हैंस को जिंदगी में सिर्फ 2 बार सूर्य की किरणें नसीब होती हैं। एक बार तो जब इनको इस प्रकार के फार्म्स में ले जाया जाता है और दूसरी बार जब इनको काटने के लिए कसाई खाने में ले जाया जाता है। तो देखो, ये जो बैटरी केज फॉर्म्स होते हैं इनके चारों ओर एक प्रकार से डेड पूल सा बन जाता है। आसपास इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है और इन बैटरी केज फार्म्स के आसपास जो लोग रहते हैं उनको उस स्मेल का सामना करना पड़ता है। काफ़ी तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं।
तो ये दूसरी डायमेंशन है कैसे ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर और एनिमल्स की जो वेलफेयर है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके बाद तीसरी डायमेंशन आप समझिए। देखो, एनिमल्स की फार्मिंग जो लोग करते हैं वो एनिमल्स को चराने के लिए यानी पास्चरिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। इससे फॉरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। एक बात ये भी कही जाती है, अमेज़न फॉरेस्ट को आग लगाने वालों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीन चाहिए अपने एनिमल्स को चराने के लिए, तो वो बार बार अमेज़न के जंगलों में आग लगाते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है। तो सोच के देखिए, एनिमल्स की फार्मिंग आप कर रहे हो इंटेंसिवली, तो इससे इन्वायरमेंट पर कितना बर्डन पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा भी था कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन जो है वो एक मेजर काज है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं काफ़ी सारी, जैसे ग्लोबल फार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, एयर वाटर पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या किया जाए? एनिमल्स की फार्मिंग अगर लोग किसान बंद कर देंगे तो कुछ लोगों की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें वो मीट का सेवन करते हैं, उनको मीट कैसे प्राप्त होगा? तो इसका आंसर राइटर ये देते हैं, प्लांट बेस्ड मीट का इस्तेमाल किया जा सकता है खाने में, या फिर क्लीन मीट को प्राप्त किया जा सकता है लैब में। और लैब में जो मीट तैयार किया जाता है वो फ्री ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होता है, मतलब उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता ह्यूमन बींग्स को। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को जो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होता है एनिमल्स की इंटेंसिवली फार्मिंग से, वो भी नुकसान नहीं होगा अगर क्लीन मीट या फिर प्लांट बेस्ड मीट का इस्तेमाल लोग करते हैं खाने में। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर एक बात ये बोली जाती है, हमारे पास मौका है वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो फिलॉसफी है उसे अमल में लाने का, उसे एक्शन में लाने का। अगर हम एनिमल्स के प्रति कंपैशन शो करते हैं तो ये हमारे कलेक्टिव बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एनिमल राइट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।